हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री में आगे के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट हो चुके थे, 61 से इस वीडियो में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ये देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है और हमसे पूछा थीटा का मान क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमें दिया हुआ कितना 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये हमें दिया है और हमें निकालनी वैल्यू थीटा की। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं हो सकती ना, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये भी पढ़ा होगा आपने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। क्या मैं 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको हटा सकते हैं और इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? 4 का मल्टीप्लाई साइन में, 4 का कॉस में कर देंगे। यहाँ बचा हमारे पास कितना 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ, 4 साइन को इधर लेके आऊँगा, बचेगा कितना 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो बचेगा कितना कॉस स्क्वायर थीटा ओनली, क्योंकि 4 में से 3 चले गए तो कॉस ही तो बचा 1। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं भाई, कोस को इधर लेके आ जाओ एंड 3 को इधर भेज देता हूँ। तो 3 को सबसे पहले मैं यहाँ से हटा के इसके नीचे लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो इस 3 को मैं यहाँ से हटाता हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूँ। इस 3 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, ठीक है। मैं कोस को क्या करता हूँ, इसके नीचे ले आता हूँ, तो इसके नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। कितना बचा यहाँ पर, 1 बचा। एंड हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई कितनी, कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा की। ठीक है, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू निकल के आया 1/3। अच्छा, स्क्वायर अगर मैं हटा दूंगा यहाँ से तो क्या होगा, एक रूट लग जाएगा। 1 के ऊपर रूट थोड़ी ना लगाओगे, 3 के ऊपर। तो 10 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो 10 थीटा का मान कितना होगा भाई, 30 डिग्री, जो कि हमसे पूछ रहा है कि थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा 30 डिग्री लेकिन हमें क्वेश्चन में नहीं दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, पाई की फॉर्म में दे रखा है और आप लोगों को पता है कि पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 को 30 से डिवाइड करके ये पता कर लो कि इसके नीचे कितना आएगा। तो 30 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना, 0 से 0 3 6 18, मतलब पाई/6 ये आपका सही उत्तर होगा। कितना, पाई/6। और पाई/6 जब आप करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, बिल्कुल। पाई/6 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल वे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ओके, हमें दे रखा है इसमें कि r साइन थीटा इज इक्वल टू 7/2 है, r कॉस थीटा इज इक्वल टू 7√3/2 है। तो थीटा का मान बताओ। सेम क्वेश्चन, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आसान है, मतलब कहने का ये है। क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है, 62 वाले में बोला गया आर साइन थीटा, ठीक है, आर
साइन थीटा इज इक्वल टू हमें दिया 7/2। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/2r हो जाएगा। ठीक है। अच्छा साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये दो चीज़ आ गई। दूसरी जगह पे आर कॉस थीटा दिया हुआ है, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें दे रखा है कितना, 7√3/2। तो क्या यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 7√3/2। ये आर कहाँ पहुँचेगा, नीचे, तो 2r। ये क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, दोनों जगह पर हाइपोटेनस अगर देखी जाए तो 2r है। ओके, 2r है। इसका मतलब अब हमसे पूछा थीटा का मान क्या होगा। तो देखो भाई, थीटा अगर निकालना है तो साइन थीटा जब भी हम निकाल सकते हैं, इस आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। और आप लोगों को वैसे भी पता है कि जब हमने जो है टेबल पढ़ा हुआ है, ठीक है, टेबल पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने भी टेबल पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर कहीं पर भी 7 आता है, आप खुद बताइए, क्या कहीं पर भी 7 आता है, देखने को नहीं आता। इसका मतलब है ये 7 यहाँ से रिमूव करना होगा। तो 7 यहाँ से हटाने के लिए मुझे r की वैल्यू 7 रखनी होगी। 7 से 7 काट दोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 किसका होता है भाई, 30 डिग्री का। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, अब बाकी हम नॉर्मल वे से कर लेते। देखो भाई एक बात बताओ, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है आपने। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होती है। h² का मतलब है इसका स्क्वायर, 2r का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4r²। परपेंडिकुलर हमारा कितना है भाई, 7 7 जा 49 है, प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 49 इंटू 3। इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 7 7 जा 49 इंटू 3 कर देते हैं। 3 नाम 27 की 7, 2 कैरी, 3 चौक 12 13 14, 147। फाइनली प्लस कर लेते हैं, 4r² इज इक्वल टू 9 और 7 यहाँ पे हो गया 16, 1 कैरी, 4 4 8 और 1 9 1। तो यहाँ पे देखेंगे r² इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर लेते हैं। अभी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 4 निम 36, और रूट हटाएंगे तो एक स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। तो वही कहने का मतलब वही है। अगर आप यहाँ पे अपना ब्रेन यूज़ कर लेते हो तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी, आप इसे मिस भी कर सकते हो। तो r की वैल्यू अगर मैं 7 रख दूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू 7 देखो 2 इंटू आर की जगह पे 7, 2 इंटू आर की जगह पे 7, 7 से 7 कट जाएगा तो सब बचेगा हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है ना। तो 30 डिग्री जो आपका सही उत्तर होगा, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आपका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। बिल्कुल सिंपल वे से, कुछ भी नहीं है, कोई ट्रक नहीं है मेरे पास। जो चीज़ें बेसिक में बताई गई हैं वही फॉलो की है, ठीक है, नोट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 63 की ओर। 63 वाला क्वेश्चन देखिएगा। 63 बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत बार कर चुके हो, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, देखो पाई की फॉर्म में पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 में देखो, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दिया। तो a माइनस बी, अभी हमने पढ़ा कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो इसमें लगाना चाहो लगा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 63, चाहे आप नोट कर लो, मैं यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। एंड cos a प्लस बी 1/2, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के। फाइनली हमसे पूछा गया वो देख लो, तो b न्यून कौन है, तो b का मान क्या होगा। तो b की वैल्यू निकालनी है तो a को हटाना होगा, माइनस कर दो, माइनस कर दो। तो a हट गया, माइनस का 2b इज इक्वल टू
माइनस करेंगे 30 बच जाएगा, क्योंकि 60 में से 30 गए तो 30 ही तो बचे। माइनस से माइनस 2 से 15 बार। b इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 15 डिग्री, और 15 डिग्री कितना होता है भाई π/12। कैसे पता किया? ऐसे पता किया कि मैंने पाई की वैल्यू मतलब 180 को 15 से डिवाइड करके चेक किया कि नीचे कितना आ सकता है। तो 15 एकम 15 हो गया, बचे कितने 3, 15 दूनी 30 मतलब 12 आ गया। तो इसका मतलब है π/12 किसके बराबर होगा 15 डिग्री के। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा π/12, जो कि ऑप्शन नंबर आपके 2 में दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, हमें दिया हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। जब भी कभी a sin थीटा एंड प्लस cos थीटा, a sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है, b cos थीटा, ठीक है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा अगर आपको दिया और आपसे पूछी गई है कि मैक्सिमम अधिकतम वैल्यू निकालनी है, तो इस केस में कुछ नहीं करना, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देना, जो इनका कोफिशिएंट है उसका ही स्क्वायर करके जोड़ देना है। ठीक है, तो वही है, यहाँ पर 2 है, 2 और 3 है, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 और 4 13, रूट के अंदर 13 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखना ये कि यहीं पे बता देता हूँ 64। ठीक है, तो 64 के अंदर हमें क्या करना है भाई, हमें दिया हुआ है कितना 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। हमें क्या करना है 3 और 2 का अधिकतम मान पूछा है, तो रूट के अंदर 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 4 प्लस 9, रूट के अंदर कितना हो जाएगा 9 और 4 13, जो कि आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, 13 आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर, ध्यान से देखिएगा 65 क्या बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65, 65 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। 152 ब्रैकेट में लिखा हुआ है sin 30 सीरीज चल रही है, एंड इसके बाद प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 45 है। ठीक है, थीटा नहीं 45 डिग्री। ओके, एंड देन इसके बाद में प्लस 3 sin थीटा प्लस 3 sin, कितनी वैल्यू है इसकी 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री चल रही है कि हर जगह पे 30 डिग्री, यहाँ पे भी 30 डिग्री, यहाँ पे cos 45 चल रही है। ओके, आपको sin 30 और cos 45 की वैल्यू पता हो, बाकी आंसर आ जाएगा। sin 30 की वैल्यू 1/2 एंड हमारा क्या है cos 45 1/√2। ठीक है, एंड इसके बाद में हमें दिया है 4 cos स्क्वायर 45 प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री एंड सीरीज चल रही है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को नीचे कर देता हूँ। ठीक है, आगे सीरीज कहाँ तक चल रही है, 17 sin 17 sin 30 की वैल्यू sin 30। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर दिया हुआ है कितना 18 cos स्क्वायर 45, 18 cos स्क्वायर 45। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो ये तो एक साइन थीटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 तक सीरीज आ रही है, पूरी लाइन से 18 तक संख्या हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, 18 तक साइन कितने होंगे मेरे पास, एक छोड़कर एक साइन है, टोटल 18 संख्याएं। 18 में से मैं ये नहीं बोल सकता कि 9 बार हमारा साइन लिखा हुआ है और 9 बार ही हमारा कॉस लिखा हुआ है।
यही तो लिखा होगा ना, देखो साइन कोस साइन कोस साइन कोस साइन कोस, ठीक है। ओके, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अब आप लोगों को वैल्यू तो पता होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर 45 है, तो देखो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, लेकिन ये स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए ये रूट हट जाता है, ठीक है। और फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई और लगा हुआ है, तो रूट तो हट गया, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, समझ रहे हो। सेम इसी प्रकार से आगे की तरफ चलते हैं। 3 साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 1/2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1/2 लिखा हुआ है इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3/2 हो जाएगा, तो वही चीज है 3/2 हो जाए क्योंकि 3 आगे लगा हुआ है। ओके, प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर लगाए तो 1/2, 1/2 मतलब 4, 4/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/2 और 2 दूनी 4, सीधी कैसी है चल रही है भाई, 2 आगे, नहीं समझ में आया। देखो भाई cos 45 होता है हमारा 1/√2, ठीक है, स्क्वायर से हम रूट हटा दिया एंड यहाँ पर बचा हमारे पास 4, 2 से 2 दूनी 4, तो वही चीज़ है यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। मैंने कुछ और नहीं लिखा, जो चीज़ें आपके सामने वही चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पर है 17 साइन 30, साइन 30 1/2, तो 17/2 लिख दूँ, कितना लिख दूँ 17/2 एंड प्लस यहाँ पर 18 कोस स्क्वायर 45 है, तो 18 इंटू कितना हो जाएगा 1/2, 2 9 18 मतलब 9। ओके, यहाँ तक ये सीरीज चली आ रही है। ओके, अब आप लोग देख रहे होंगे कि कोस वाले टर्म पे क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड कहीं ना कहीं 9, इस तरह से सीरीज होगी 1 से लेके 9 तक होगी एक सीरीज, पहली सीरीज की बात कर रहा हूँ। तो 1 से लेके 9 तक सीरीज चल रही है, आप योग बना सकते हो 1 से लेके 9 तक 1 + 2 + 3 इस टाइप से 9 तक सीरीज है, तो 9 इंटू कर लेंगे, एक बढ़ाकर संख्या बट्टे में 2, 2 पंजे 9 पंजे 45, मतलब इनका योग हमने निकाल लिया कितना 45, किसका कोस वालों का। ओके, यहाँ पर देखेंगे आधा है, फिर 3/2 है एंड यहाँ पे होगा 5/2, इस तरीके से 17/2। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, सबके नीचे 2 आ रहा है भाई, ये वाले टर्म तो हमने प्लस कर लिए, अब बचे हमारे पास ये और प्लस करने हैं। तो इन टर्मों को अगर प्लस करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है नीचे हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 ही हो जाएगा, जब इसके नीचे 2 इसके नीचे 2 तो सबके नीचे 2 ही होगा, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 तो आने वाला है, लेकिन हमें तो एलसीएम तो ले लिया। अब लेकिन ऊपर संख्याओं का योग कैसे रखा जाए, तो ऊपर संख्याओं का योग होगा। अच्छा, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 1 3 5 7, इस तरह से ऑड सीरीज चल रही है, विषम सीरीज, और कहाँ तक चल रही है 17 तक। अच्छा, योग निकालना है तो बहुत सिंपल है, 17 लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बट्टे में 2 एंड कितनी संख्या है मेरे पास भाई 9 संख्या ये है तो ये भी 9 होंगी, साइन वाली भी तो 9 ही होंगी। मैं यहाँ पर क्या लिखा है 9 साइन की है तो 9 कोस की है, टोटल 18 तक सीरीज जा रही है हमारी। ओके, फाइनली कैलकुलेट करेंगे 17 और 1 18, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 9 81 आ जाएगा, ये हो गया इनका योग, ठीक है। तो 81/2 इसमें जोड़ लेंगे तो इस पूरी सीरीज का योग बन जाएगा, तो ठीक है मैं जोड़ लेता हूँ। 45 में मैं 81/2 ऐड कर लेता हूँ, तो 45 दूनी 90 और 90 प्लस कर लेंगे इसमें 81, तो प्लस कर लेते हैं एंड यहाँ पर हमारा 152 चल रहा है, तो 152 मल्टीप्लाई यहाँ पर देखेंगे प्लस करने पे 1 हो गया, 8 और 16 17, 171 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया, ठीक है। 2 से डिवाइड करना चाहो कर लो, 2 7 14, 2 6 12, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, तो कितना आया भाई 76 मल्टीप्लाई 171, ये वैल्यू निकल कर आ रही है इसे कैलकुलेट करने के बाद। लेकिन क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो पूछ रहा पूर्णांक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा, हमें ये चेक करना है ये वर्ग है या नहीं, ठीक है। ऑप्शंस के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये वर्ग की बात कर रहा है कि वर्ग है या नहीं, तो पहले तो यही चेक कर लो ये स्क्वायर है कि नहीं, तो मैं रूट लगा देता हूँ और इसे बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, क्या ये वैल्यू पूरी जो है रूट से बाहर आ पाती है या नहीं। तो सबसे पहले एक काम करते 4 से डिवाइड कर लूँ इसे, 4 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा भाई 4 एकम 4, 4 निम 36, 4 को बाहर लेके जाऊँगा तो 2 बन जाएगा, रूट से बाहर लेके जा रहा हूँ याद रखना। 19 से 19 नम्मा 19 बाहर पहुँचा, ये चीज़ें आपको समझ में आएगी एलसीएम एचसीएफ में, ठीक है। 9 को बाहर लेके जाऊंगा तो 3,
हो गया। ओके, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 19 छिक्के 114, कितना 114। कहने का मतलब है ये जो स्क्वायर है, दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा, ओके, ये जो स्क्वायर है वो कंप्लीट स्क्वायर है किसका, 114 का। ठीक है, तो पहला सवाल यहां से ये पता चला हमारे पास ये संख्या। और दूसरी बात कि ये संख्या पूर्णांक होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल पूर्णांक होगी भाई, क्योंकि डेसिमल में थोड़ी ना है, तो पूर्णांक तो होगी और वर्ग भी होगी। क्या होगी भाई, परफेक्ट स्क्वायर भी होगी, जिसे हम बोल सकते पूर्ण वर्ग। अब इसके ऊपर बेस्ड देख लेते हैं क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो किसके ऊपर है। ठीक है, पूर्णांक परंतु वर्ग नहीं, तो वर्ग तो है भाई, 114 का वर्ग अगर हम करेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, पहला तो नहीं हो सकता। परंतु पूर्णांक नहीं, पूर्णांक तो है ना, 114 लिखा हुआ है यहां पे, ये जो निकल के आया 114। पूर्णांक का मतलब है कि ऐसी संख्या जिसमें पॉइंट ना हो, पॉइंट नहीं है, लेकिन ये मना कर रहा है ऑप्शन नंबर 2 की पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। अब परिमेय को हटा दो, पूर्णांक का पूर्ण वर्ग, मतलब पूर्णांक का पूर्ण वर्ग बिल्कुल सही है। देखो पूर्णांक तो है ये वो संख्या, और पूरी वर्ग भी है, कंप्लीट स्क्वायर है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। नोट कीजिएगा, इतना टाइम मैंने जरूर लिया है, लेकिन आप जब सॉल्व करोगे तो आसानी से कर पाओगे। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा इशू है, प्लीज वेट। बैटरी लो, ओके, चलिए, बैटरी लो होने की वजह से कैमरा ऑफ हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 65 में, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 वाला बिल्कुल राइट उत्तर होगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर, 3rd वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये भी इसी टाइप से सीरीज दी गई है हमें। सबसे पहले इस वाली को नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। हो गया, उम्मीद करता हूँ पॉइंट सारे क्लियर हो चुके होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। ठीक है, आप लोग जब करोगे सॉल्व तो आसानी से कर पाओ, इसलिए मैं यहाँ पर सारे पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अदरवाइज मैं ऐसे करूँगा तो फिर आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, मेरा काम सिखाने का है, आप सीखो अच्छे से। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने से ज़्यादा मिटाने में ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि सीज़न ठंड का है भाई, कोल्ड सीजन में ये रफ नहीं होता है मार्कर। कोई नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 66 देखते हैं। ठीक है, 66 वाला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहे हैं, देखो, cos 1 cos 2 cos 3, यहाँ पे तो सीरीज चल रही है, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री। ठीक है, एंड ये सीरीज जा रही है 178 179 तक। कहाँ तक जा रही है, अच्छा ये सीरीज 1 से लेके पूरी सीरीज आ रही है, बिना कटी फिटी, सीधी सी है। ठीक है ना, ऑड ना इवन है, एक तरह से नेचुरल सीरीज है। तो यहाँ पे देखेंगे प्राकृतिक सीरीज दी गई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सीरीज कहीं ना कहीं cos 90 भी आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह cos 91 भी होगा। ठीक है, इसी तरह हमारी सीरीज में लास्ट तक कहाँ तक है, cos 178 भी होगा।
ठीक है। इसी तरह यहाँ पे सीरीज में कॉस कहाँ तक है, 179 तक है ना लास्ट, ओके 179 डिग्री भी होगा। ये इस टाइप से सीरीज होगी पूरी। मैंने कुछ टर्म और बीच के आपके लिए शो करा दिए जो कि क्वेश्चन में नहीं है। ओके एक बात बताओ, सिंपल सी बात पूछूंगा आपसे। मैंने बोला 2 × 3, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, बिल्कुल 2 3 6 होता है। मैंने बोला 5 और लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर सकते हो बिल्कुल। मैंने बोला 16 और लिख दीजिए, बिल्कुल कर सकते हो। मैंने बोला 18, हाँ कर सकते हैं सर। अब मैंने बोला कि अब मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई करो। अब आप में से कुछ स्टूडेंट तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लेकिन इसका जो सही तरीका है वो मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का जब हम जीरो में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर सीरीज के बीच में, किसी भी सीरीज के बीच में जो मल्टीप्लाई की सीरीज है और अगर जीरो आ जाता है, इसका मतलब है पूरी सीरीज क्या हो जाती है भाई, जीरो हो जाती है, क्योंकि जीरो में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगी। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है सब में, कितनी भी वैल्यू हो cos 1 की, हमें उससे क्या लेना देना, लेकिन हमें इतना पता है कि cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, और जब cos 90 की वैल्यू जीरो है तो इन सबका इसमें मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो क्या होगा भाई, cos जीरो में मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगी पूरी सीरीज। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। ओके ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 सबसे पहले पढ़िए और ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, देखो साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस सिग्मा दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, और -30 साइन की वैल्यू। ओके एक बात है कि यहाँ पर देखो बिल्कुल सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ कॉस साइन, ठीक है, एंड -30 डिग्री। ओके आप लोगों को पता है इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा, तो 60 डिग्री, ठीक है, माइनस थीटा प्लस साइन एंड -30 डिग्री इज इक्वल टू 90 के बराबर होगा। 60 में से 30 गए, 60 में से 30 गए तो 30 बचे, और 30 को इधर भेजेंगे तो 60 बचेंगे, ठीक है। तो माइनस का थीटा इसे मैं लिख सकता हूँ साइन, पहले साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखो 60 में से 30 गए 30 बचे, 30 को उधर भेजेंगे -30 कर देंगे तो 60 बचेगा। कहने का मतलब है कि साइन -30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा गया है tan 60 की वैल्यू बता दो, tan 60 डिग्री की वैल्यू बता दो, आपसे ये पूछिए। तो tan 60 बराबर किसके होता है, √3 के होता है। tan 60 किसके बराबर होता है भाई, √3 के वैल्यू के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। ओके बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बट आसान उसके लिए जिसने बेसिक अच्छे से कवर किया है, ठीक है, अदरवाइज नहीं है आसान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68, ठीक है। 68 देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है 68। देखो भाई करने को तो बहुत आसानी से करते हैं, दूसरा तरीका आपको समझा के करें, और अगर समझा के अगर मैं करूँगा तो आपको अभी टाइम लगेगा लेकिन करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर मैं जल्दी कर दूंगा तो आपको समझने में टाइम लगेगा, पता नहीं आप कहाँ से क्या समझ जाओ। तो इसलिए चलिए देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर 68 सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं। रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है हमें, रूट के अंदर हमें दे रखा है sec a -1 डिवाइडेड बाई sec a +1, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है।
क्या मैं सेक को 1/cos लिख सकता हूँ? बिल्कुल। अब कैसे सर? ये भी तो पता होना चाहिए। तो आप लोगों को मैंने बेसिक में बताया है साइन cos थीटा टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि cos जो है सेक का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो सीधी सी बात है, cos को सेक दिया हुआ हमें, तो सेक बराबर हो जाएगा किसके? सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा के, ठीक है। पहला पॉइंट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ और ये समझा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ भाई? रूट के अंदर मैं लिख सकता हूँ 1/, सेक की जगह cos, थीटा की जगह a माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखेंगे 1/, सेम चीज़ है cos a प्लस 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, cos a मल्टीप्लाई करेंगे इसमें एंड -1 ये हो जाएगा। तो रूट के अंदर वैल्यू आ जाएगी कितनी? देखो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस cos a डिवाइडेड बाई cos a बड़ा डिवाइड एंड 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाई cos a, ठीक है। तो cos a से cos a हटाओ, हमारे पास बचा 1 माइनस cos a एंड 1 प्लस cos a, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं भाई? कॉन्जुगेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ। तो हमारे पास बचा हुआ है क्या? रूट के अंदर 1 माइनस cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos a। कॉन्जुगेंट का मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके, तो 1 माइनस cos a डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos a हो जाएगा। ऊपर देखेंगे 1 माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, रूट के अंदर 1 माइनस cos a का होल स्क्वायर हो गया एंड डिवाइडेड बाई, नीचे हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा? cos स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो देखो भाई, जब मैं इसे या फिर साइन को उधर लेके जाऊं, इसे इधर लेके आऊं, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। इस cos को इधर भेज दो ना, cos को इधर भेज दोगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा एंड साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगी वैल्यू। तो इसके स्थान पर क्या मैं जो है इसे हटाकर साइन स्क्वायर थीटा लिख लूँ? थीटा की जगह हमें क्या लिखना है? ए लिखना है। अभी तक क्लियर है पॉइंट? ओके, क्वेश्चन उठा देता हूँ जिससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ भाई? स्क्वायर से ये रूट हट गया ऊपर से, तो इस स्क्वायर से ये रूट हट गया। अब हमारे पास बची हुई है वैल्यू 1 माइनस cos a एंड डिवाइडेड बाई साइन a। ओके, 1 साइन a किसके बराबर होगा? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इस चीज को, देखो 1 का जब मैं डिवाइड, साइन a का जब मैं 1 में डिवाइड दूंगा और साइन a का ही मुझे इसमें डिवाइड देना होगा, तो 1 देखो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, 1 साइन a किसके बराबर होता है? 1 साइन a किसके अपोजिट है? कोसेक के। तो इसकी जगह मैं कोसेक a लिख दूं, बीच में माइनस है तो माइनस। अच्छा, कोस अपॉन साइन किसके बराबर होता है? कोस अपॉन साइन किसके बराबर होता है आपका? कोट के बराबर। तो आप क्या लिख सकते हो भाई? कोट ए लिख सकते हो। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर कोसेक ए माइनस कोट ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका राइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूल्स लगाए गए हैं सिर्फ एक अपोजिट वाला यूज हुआ है, लास्ट में एक अपोजिट वाला, ठीक है। जब हम साइन ए का डिवाइड करते हैं ना, तो ऊपर दोनों में करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों प्लस माइनस का जब साइन होता है तो दोनों में अलग अलग करना पड़ता है। ओके, कोसेक ए माइनस कोट ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, 69 क्या बोल रहा है आपसे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल तो है लेकिन इसे रफ करना मुश्किल है।
तब भी अगर आप 200 लाइक ना करो, ठीक है, मिनिमम टारगेट मैं आपको बताता हूँ कि 200 लाइक्स का, अगर वो भी ना कर पाओ तो बेकार है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं जी। 69 क्या बोल रहा है, 3 cos 80, ठीक है, एंड कोसेक 10 प्लस हमें दिया हुआ है 2 cos 59 एंड कोसेक 31। तो यहाँ पे देखेंगे cos 80 और कोसेक 10 की वैल्यू 1 होती है, कैसे वो समझ लेते हैं। देखो भाई, मैंने आप लोगों को बताया है कि साइन, अभी समझा रहा हूँ, क्वेश्चन को मत देखना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, कोस थीटा को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो क्या होगा भाई, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, और ये कॉस जो है, कॉस इधर आएगा तो चेंज किस में हो जाएगा भाई, सेक में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, सेक थीटा में हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कैसे हुआ, तो देखो भाई, साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो यहाँ पे कोस लिखा था हमारे पास, कोस को जब मैं दूसरी साइड में लेके आऊँगा तो ये मल्टीप्लाई में ये जाता है इसके नीचे, ठीक है, रियलिटी में साइन के नीचे जाता है, तो 1 अपॉन कोस थीटा बराबर किसके होगा भाई, सेक थीटा के बराबर होगा। तो मैंने वही तो किया, सेक थीटा मैंने लिख दिया भाई, ठीक है। ये रियलिटी में इसके नीचे आएगा, एंड फिर हमें अगर ऊपर लिखना होगा तो सेक थीटा लिखेंगे। ओके, पहली कंडीशन ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, पता तो ये होना चाहिए, इससे ही तो ये डेवलप हुआ है। ओके, अच्छा, मैं इसी चीज़ को ये भी बोल सकता हूँ कि साइन थीटा को मैं इधर भगा दूँ, तो बात तो वही है ना। तो साइन को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो बनेगा क्या भाई, साइन चेंज होगा किसमें, कोसेक में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कॉस थीटा, ठीक है, एंड यहाँ पर हो जाएगा साइन की जगह कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। बोलो, बताओ ना, जब भी इधर आएगा इसके नीचे तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, ठीक है, मतलब कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, और साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को मैं अगर लिखना चाहूँ तो साइन थीटा, देखो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा के बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा, कहने का मतलब है कोस हो कोसेक हो और इन दोनों का सम किसके बराबर हो, 90 डिग्री, तो ये 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगर ये पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया, याद हो गया, पॉइंट पता है, अच्छी बात है। क्वेश्चन बोला 383 कोस 80 डिग्री, ठीक है, और हमें दिया कोसेक 10 डिग्री, कोसेक 10 डिग्री। तो एक बात बताओ, कोस 80 और 10 कितना हो गया भाई, दोनों का सम 90 डिग्री, तो इसकी जगह पे कितना रख दूं भाई, 1 रख दूं। इसी तरीके से हमें प्लस में दिया हुआ है कितना, 2 cos 59 डिग्री, ठीक है, और हमें दिया हुआ है कितना, कोसेक 31, कितना, कोसेक 31 डिग्री। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 59 और एक 60 और 90, इन दोनों का सम 90 है, तो इसका मतलब ये 1 है। तो यहाँ पे बचा बस 3, यहाँ पे बचा बस 2, 3 + 2 आपका सही उत्तर 5 हो जाएगा, अगर ये पॉइंट पता है तो, अदरवाइज घूमो, ठीक है। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। क्वेश्चन सिंपल है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। 70 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 70, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो साइन थीटा की वैल्यू, एक काम करो, और हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही रहेगा, तो इससे अच्छा तो आप ये है, इसे सॉल्व करने से अच्छा आप थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए। हमें 090 दिखाई दे रही है, तो आप एक काम करो, या तो 0 रख लो या 90 रख लो, कोई भी एक वैल्यू रख लो जिसकी आपको पता है, ठीक है, और चेक कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मैं जो है थीटा की वैल्यू, मान लो कि यहाँ पे अगर 90 मानूँ तो 90, 1 माइनस 3 एंड 1, तो -3 + 2, हाँ 0 हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू अगर हम बाई ऑप्शन के थ्रू 90 ले लेते हैं, ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर हम 90 ले लेते हैं तो क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब है साइन 90 की वैल्यू 1
और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहने वाला है, माइनस यहाँ पे दिया हुआ है। 3 साइन थीटा मतलब 3 साइन थीटा की वैल्यू 1, क्योंकि साइन थीटा मतलब साइन 90 और साइन 90 का मान 1, एंड प्लस में 2 है और इज इक्वल टू में 0 लेके आना, दोनों साइड बराबर हो जाए। तो ये तो 1 हो गया, इन 1 में 2 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 एकम 3, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू, इधर तो 0 है, 3 माइनस 3 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बिल्कुल वेरीफाई हो गया। तो आपका जो आंसर होगा वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल वेरीफाई करने के लिए। ना तो अधिक होगा, ना कम होगा, ना ज़्यादा होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी चलता हूँ, बाय, टेक केयर।